नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के यूट्यूब चैनल हेमा भट्ट एफएम में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ भगवान की कृपा से अपने घर परिवार में बहुत ही सुखी और स्वस्थ होंगे। हम लोग भी ठीक ठाक हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सब परिवार हमेशा खुश रहें और हमारे ब्लॉग देखते रहें, स्वस्थ रहें। जब भी टाइम हो देखते रहें। आप लोगों के आशीर्वाद सपोर्ट से ही हम ब्लॉग बनाते हैं दोस्तों। हमको बुलाया जाता है, अभी बहुत सम्मानपूर्वक हमें बुलाया गया था भाटी गांव में। हमारे ही मित्रजन थे हैं और उन्होंने हमें बहुत टाइम से बोला था कि आप लोग को ज़रूर आना पड़ेगा। हमारे ही भतीजे बेटे की जो वाइफ है उसके भाई की उनकी शादी थी भैया की, तो हम लोग गए। ये संजू है, ये भी आज ही निकला हुआ था, पीछे बैठे थे और ये सारे ही मित्रजन निकल गए हमारे। सब मिलजुल के हंसते हुए पहुंच गए थे और धन्यवाद देते हैं हमारे ड्राइवर ही भाई साहब। इन्होंने बहुत अच्छे से पहुंचाया हम सभी को। बहुत कम टाइम में इनका मकान निराड़ा में मकान बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत बड़ा। उधर थोड़ा कैमरा नहीं लगा पाई थी मैं। और बहुत अच्छा इनका परिवार है। यहाँ डोली में भी उनकी बुआ जी रहती हैं, तो इन्होंने बताया कि आप यहाँ की लोकेशन लो, यहाँ का व्यू लो, बताते रह रहे थे हमें रास्ते भर। तो फिर यहाँ से हम सीधा ही निकल चुके थे। ये हमारी ही वो लगती हैं, मम्मी की कुछ निकली थी रिश्ते में भी, प्रणाम किया था हमने सभी को। फिर मिलजुल के मौसी जी निकली हमारी, तो मिलजुल के हम निकल चुके थे भाटी गाँव दोस्तों। यहाँ रास्तों में बहुत हिमालय के दर्शन हुए हमें। बात करें, पहले से ही ब्लॉग बना रही हूँ, बताने का मौका नहीं मिल रहा है। घर में जो पूजा पाठ थी, भतीजे बाबू का हमारा जनेऊ था, उसके बाद लेकर पहुँचे। लेकर में भी हमें दीदी की तबीयत पूछनी थी। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के भी व्यू निकाले थे। और यहाँ जो बड़ावे कहते दोस्तों, जहाँ शिव जी का मंदिर है, वहाँ बहुत बढ़िया ध्वज का ही जैसा बड़ा पहाड़ है टॉप में। और जहाँ हम खंडेनाथ ध्वज गए थे, सेम वही बगल में यहाँ भी पिथौरागढ़ से होता है लगभग, आप लगाइए 23 किलोमीटर या 24 किलोमीटर दूर होगा पिथौरागढ़ से। और वहाँ से यहाँ पहुँचने का सफ़र 60 किलोमीटर हो चुका होगा, क्योंकि 25 तो वहीं था और 22 यहाँ था, तो 40-45 तो हुआ ही होगा किलोमीटर हमारा। 2 दिन का यहाँ विश्राम था, 1 दिन का। जैसे आज हम निकले थे तो शाम को मेहंदी निकल चुकी थी और हल्दी के टाइम पहुँचे थे, तो शादी के साथ दूसरे दिन आ गए थे वापस, क्योंकि 1-2 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं होता है। इतना भी बड़ी मुश्किल से निकाला था। भर्जी ने हमको भेजा था दीदी लोगों के साथ। फिर भर्जी ने वहाँ संभाल लिया था और हमने यहाँ संभाल लिया था। अगर भर्जी यहाँ आते तो फिर भर्जी को प्रॉब्लम हो जाती, उनका बिजनेस भी होता है और पूरा जिम्मेदारी होती है उनकी बहुत ज़्यादा, तो उनको आसान लगता है। मुझे